हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ और आप सबको मैं दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या ख़रीदने वाली हूँ। मैंने पिछली ईद पर भी शॉपिंग नहीं की थी और अब ईद उल ज़ुहा आ रही है तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी शॉपिंग कर ली जाए। और मेरी सिस भी घर पर आई हुई थी तो हम दोनों ने मिलकर प्लान किया कि हम दोनों अभी से शॉपिंग कर लेते हैं, ऐसा ना हो फिर से कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो जाएँ और फिर हम लोगों का निकलना मुश्किल हो जाए। हम दोनों ने मिलकर प्लान किया और फिर हम दोनों ईद की शॉपिंग के लिए निकल लिए। फ्रेंड्स, मैंने पिछली ईद पर भी शॉपिंग नहीं कर पाई थी और फिर जो पुरानी ड्रेसेस रखी हुई थी उनको ही मैंने स्टिच करा लिया था। अभी भी हम लोग इतनी जल्दी शॉपिंग नहीं करते, लेकिन कुछ सोच समझ कर ही हम लोगों ने सोचा कि जल्दी ही शॉपिंग कर लेते हैं और फिर स्टिचिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है। अभी टाइम है ईद के लिए, लेकिन हम लोगों ने जल्दी शॉपिंग स्टार्ट की क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर से टाइम कम रह जाए और फिर हमारे सूट स्टिच ना हो पाए। तो हम लोगों ने पहले ही इस काम को करना सही समझा और फिर आप देख सकते हैं कि हम लोग आज फाइनली शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। ईद उल फितर की शॉपिंग हम नहीं कर पाए थे क्योंकि उस टाइम पूरे कंट्री में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था और कहीं भी आना जाना बंद था। हमारे स्टेट में भी लॉकडाउन लगा था। कुछ लोग छुप छुपा कर शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसे शॉपिंग करना सही नहीं लगा क्योंकि रूल्स हैं और बाकी कोरोना की वजह से काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं। तो बेहतर है कि हम लोग घर पर ही रहें, तो इसीलिए हम लोगों ने ईद उल फितर पर शॉपिंग नहीं की थी। आज कोरोना के केस भी कम हो रहे हैं और कुछ रूल्स के साथ हम शॉपिंग कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने शॉपिंग के लिए सोचा। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं हमारे पॉइंट पर। पहले ही हम लोगों ने कॉल करके पता कर लिया था कि आप लोग किस टाइम तक हम लोगों को शॉपिंग करा सकते हैं। क्योंकि हम यहीं से अक्सर शॉपिंग कर लेते हैं तो इसलिए हम लोगों का अच्छा कांटेक्ट है और हम उनसे बात करके पूछ लेते हैं कि हम शॉपिंग पर आ जाएं या नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है। तभी हम लोग जाते हैं जब बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, क्योंकि मुझे शॉपिंग करना भीड़ में पसंद नहीं है। हम अपने स्टॉप पर पहुंच चुके हैं। रोड क्रॉस करते हुए मुझे बहुत डर लगता है, इसीलिए मैं अपनी सिस का हाथ पकड़े हुए थी और एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था और मैं बस चल रही थी और मेरी सीसी देख रही थी कि हमें किधर जाना है। फाइनली हम अपनी शॉप पर आ गए जहाँ से हमें शॉपिंग करनी है। ये काफ़ी बड़ी शॉप है और यहाँ पर सूट्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन होता है। मोस्टली हमें यहाँ पर ड्रेसेस पसंद आ ही जाती हैं। आज हम ईद उल ज़ुहा के लिए सूट्स खरीदने वाले हैं। फटाफट स्टार्ट करते हैं। मैंने अंकल को बोल दिया है कि हम लोगों को अच्छे से सूट दिखाएं यहाँ। अंकल ने स्टार्टिंग में जो सूट हमको दिखाए वो हमें पसंद नहीं आए, तो अंकल ने वापस दे दिए और कुछ नए सूट्स हमको मंगवाए। हमने कहा कि कुछ नए न्यू डिज़ाइन दिखाइए जो आजकल एकदम लेटेस्ट हों, तो अंकल ने ये दिखाया और येलो वाला कलर मुझे काफ़ी पसंद आ रहा था। साथ में मेरी सिस भी बोल रही थी कि ये कलर अच्छा है, लेकिन फिर हमको इसका बॉटम पसंद नहीं आया तो हमने इसको वापस कर दिया। ये ग्रीन कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और ये मैंने ख़रीद भी लिया। मैंने अपनी सिस को बोला इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरी सिस भी उसको देख रही थी क्योंकि कपड़े को पकड़ने के बाद ही पता लगता है कि कपड़ा कैसा है। ये काफ़ी कंफर्टेबल है गर्मी के अकॉर्डिंग और ये सूट मैंने परचेज़ कर लिया डेली यूज़ के लिए। और फिर और कुछ मंगवाया हमने। ग्रीन सूट फाइनल करने के बाद हमने अंकल को बोला कुछ न्यू और डिज़ाइंस भी दिखाइए, तो फिर अंकल ने कुछ न्यू मंगवाया। ये भी काफ़ी अच्छा लगा और ये मेरी सिस ने परचेज़ कर लिया। इसका कलर और लुक उसको काफ़ी पसंद आया, फिर ये उसने परचेज़ कर लिया। एंड देन अंकल ने कुछ एम्ब्रॉयडर्ड वाले डिज़ाइंस मंगवाए जो कि पार्टी वियर होते, तो वो मुझे पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े में नहीं पहनती, मुझे हैवी जो कि बहुत वर्क होता है सूट्स पर वो मुझे पसंद नहीं है। तो ये फिर हमने ऐसे ही वापस करा दिए। डिज़ाइंस अच्छे थे, मेरी सिस को पसंद भी आ रहे थे, लेकिन फिर उसने भी मना कर दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा था और आजकल काफ़ी गर्मी है तो ऐसे कपड़े कंफर्टेबल नहीं रहते। ये कुछ अच्छे डिज़ाइंस अंकल ने निकलवाए और ये हमको काफ़ी पसंद भी आए थे। मेरी सिस के यहाँ कोई छोटी पार्टी है तो उसने कुछ डिज़ाइंस हैवी मंगवाए। ये वाले नहीं बनवा सकता, ये बन जाएंगे, ये नहीं बने। ऐसा ना आ तो कहीं कोई कोई से घर का तो है कपड़ा, कहीं से तो आए रहे हैं सूरत से, कहीं ये से भी बनवाए हैं मैंने, मतलब स्पेशली अपने मंगवाए। ये बने बनाए आपने, ये कपड़ा लिया है सूरत से। ये ऑफ वाइट लाइट एम्ब्रॉयडर्ड सूट मुझे पसंद आया। इस पर वर्क बहुत लाइट था तो ये फिर मैंने अपने लिए परचेज़ कर लिया। उसके बाद मुझे अपनी सिस का पिंक वाला बहुत पसंद आया था डिज़ाइन, तो उसके ही जैसा मैंने एक और कलर मंगवाया जो कि स्काई ब्लू कलर सामने अंकल ने रखा हुआ है। तो वो मैं फिर खुलवाने लगी क्योंकि मुझे उसका पिंक वाला बहुत पसंद आया था और उसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। इसका दुपट्टा काफ़ी अच्छा है, शिफॉन में है और इस पर लाइट वर्क हो रहा है रेशम का।
तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। ऐसे तो नहीं पहनना, मुझे किसी पार्टी वगैरह में पहन लूँगी, लेकिन मुझे इसका लुक काफ़ी पसंद आया था, सो मैंने फिर इसके जैसा ही एक ले लिया। ये अच्छा नहीं लग रहा। ये कॉटन के अच्छा, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा। 1700 रंग डिजाइन और मिल जाएंगे। नहीं मुझे ये अच्छा मिल जाएंगे। नहीं, दोनों अच्छे लग रहे हैं मुझे। जब मैंने इनको मना कर दिया, फिर अंकल ने कुछ न्यू डिज़ाइंस निकलवाए जिन पर रेशम का वर्क हो रहा था और काफ़ी लाइट वर्क था। कलर तो अच्छे थे, लेकिन फिर भी मुझे हैवी लग रहे थे क्योंकि कंफर्टेबल नहीं होते। एम्ब्रॉयडरी थोड़ी भी होती है तो गर्मी में मुझे अनकंफर्ट ही फील कराती है, सो फिर मैंने इनको भी मना कर दिया। अंकल ने काफ़ी सारे सूट्स दिखाए बट मुझे एक भी पसंद नहीं आया। ये पंजाबी सूट आएंगे। ये पूरे फ्रंट पे ऐसा काम है, पूरे पे। ये सलवार आएगी, ये दुपट्टा आएगा। अच्छा, रंग इसमें 2 मिलेंगे। ये वाला भी दिखाना, बिल्कुल नहीं। इसमें कुछ लग रहा है। काफ़ी सूट परचेज़ करने के बाद अंकल ने बिल बनाना स्टार्ट कर दिया और हम वेट कर रहे थे कि अंकल बिल बनाएं और हम पे करके यहाँ से जाएं। और काफ़ी टाइम भी हो गया था क्योंकि 7 बजे के बाद यहाँ पर शॉप्स बंद हो जाती हैं क्योंकि लॉकडाउन के कुछ रूल्स हैं, यहाँ पर अभी रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो उसकी वजह से अंकल ने बोला कि आप बेफिक्र रहें, हम पीछे गेट से आपको निकाल देंगे क्योंकि आप परचेज़ कर चुकी हैं ऑलमोस्ट। और फिर अंकल ने थोड़े से और डिज़ाइन दिखाए क्योंकि मेरी सिस को अभी और सूट्स चाहिए थे। उसने बोला कि मुझे डेली पर्पज़ से कुछ और सूट्स दिखाएं, तो फिर अंकल दिखाने लगे और उसको 1-2 सूट्स इनमें से पसंद भी आ गए और उसने फिर उनको भी पैक करा लिया। अंकल ने जो बिलिंग की थी उसको एक बार तो फाइनल कर दिया था, अब दोबारा से करना था, तो इसीलिए जो पहले वाला बिल था अंकल को वापस देना पड़ा और उन्होंने दोनों को एक साथ ऐड कर दिया। यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स बिल रेडी हो चुका है। हमने सारे सूट्स का पेमेंट किया और फिर भैया ने हमारे सूट्स शॉपर में डाल दिए और फिर हम उनको लेकर बाहर की तरफ आने लगे। यहाँ पर हमारे फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, सूट पैक हो चुके हैं और फिर हमने इनको यहाँ से उठाकर अपने साथ लिया और फिर हम बाहर की तरफ आने लगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्रंट डोर तो बंद हो चुका है क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ रूल्स हैं और 7 बजे के बाद शॉपिंग करना अलाउ नहीं है, तो इसीलिए फिर हमें बैक साइड से निकलना था और फिर हम वापस बैक साइड से आ गए। हमने बस सूट्स ही ख़रीदे क्योंकि और शॉपिंग हम कर नहीं सकते थे, मार्केट बंद हो चुकी थी। आप देख सकते हैं कि कोई भी शॉप यहाँ पर खुली नहीं है, तो फिर हमने अपना सामान गाड़ी में रखा और फिर हम लोग वापस आने लगे। हमारा मन था कि कुछ खा पी भी लें क्योंकि काफ़ी थक भी चुके थे, बट कुछ नहीं खा सकते थे अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मार्केट तो बंद था। सो फिर हमने गाड़ी बैक की। मुझे बहुत भूख लगी थी, मेरा मन था कुछ पेट पूजा भी कर ली जाए, लेकिन क्योंकि मार्केट बंद था तो हम कुछ खा पी नहीं सकते थे और फिर हमें ऐसे ही वापस आना पड़ा। लेकिन हम खुश थे कि फाइनली इतने टाइम के बाद हमने सूट तो कम से कम परचेज़ कर ही लिए, अब हम इनको स्टिच करा सकते हैं और ईद पर पहन सकते हैं, अदरवाइज़ हमें पुराने सूट्स ही पहनने पड़ते। अब हमारी कुछ शॉपिंग बाकी थी और देखते हैं किस दिन हम आ सकते हैं और फिर हम किसी दिन आ ही जाएंगे शॉपिंग के लिए। यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख सकते हैं मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है, सनसेट का व्यू है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। हम कुछ और तो शॉपिंग कर नहीं पाए, ना ही कहीं जा पाए, तो इसके लिए फिर हमने सिर्फ म्यूज़िक सुनकर ही गुजारा किया और हम सिर्फ बातें शातें कर रहे थे और गप्पे शप्पे लगा रहे थे और फिर हम लोग वापस आ गए। हमारे घर से ये मार्केट मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पर है और मुझे यहाँ से शॉपिंग करना काफ़ी पसंद है क्योंकि एक तो ये पास है और दूसरी बात ये कि मुझे यहाँ पर सूट्स बहुत जल्दी पसंद आ जाते हैं। उन अंकल को पता है कि मुझे किस तरह के सूट्स पसंद हैं क्योंकि मैं यहाँ पर अक्सर आती जाती रहती हूँ। फ्रेंड्स, मैं घर पहुँचने लगी हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से सूट परचेज़ किए थे। सो फाइनली आप देखें मेरे सूट्स कैसे लग रहे हैं। ये आप देख सकते हैं हमने कौन कौन से सूट परचेज़ किए हैं। हमने आकर मम्मा को दिखाए तो उनको भी सारे सूट्स काफ़ी पसंद आए। यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख सकते हैं ये लाइट ब्लू और ये फिर लाइट पिंक जो सेम थे, हम दोनों ने दोनों ही सूट परचेज़ कर लिए और फिर भी हमारे बीच ये चल रहा था कि कौन सा कलर मेरी सिस लेने वाली है और कौन सा मैं लेने वाली हूँ, ये अभी तक डिसाइड नहीं था। नेक्स्ट वीडियो में ये आपको ज़रूर बताऊँगी कि कौन सा सूट उसने पसंद किया और कौन सा फाइनली मैंने लिया था। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी, मेरा शॉपिंग का टूर कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरा वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको फटाफट उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप फ़ौरन मेरी वीडियो देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।